interest on calls in arrear and calls in advance. In the last class हम लोग देखे थे अरियर के बारे जाने थे कि कॉल्स इन अरियर क्या होता है कि जब कंपनी किसी कॉल का स्टेज का पैसा मांगती है, किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा कंपनी कॉल किया, लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाया, if any shareholder fails to pay the any installment money, so we call that arrear. बाकी है जब कंपनी को पूरा पैसा नहीं मिलता. एडवांस में हमने देखा था ये क्या था कि जब कंपनी को पैसा पहले ही मिल जाता है, मतलब जो इंस्टॉलमेंट का पैसा उसने कॉल किया ही नहीं बट उसका भी पैसा उसको समय में पहले से मिल गया. सो यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे पनिशमेंट और रिवॉर्ड दो एक साथ चीज चल रहा है. अगर कोई शेयर होल्डर समय में पैसा नहीं देता है, पैसा बाकी लगाता है, अरियर करता है, तो कंपनी उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है. अगर वो ड्यू डेट से लेट में पैसा देता है, ड्यू डेट से बाद पैसा देता है, तो कंपनी उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है, पेनलाइज करती है, उसको पनिश करती है. और वही अगर एक शेयर होल्डर ड्यू डेट से पहले पैसा दे देता है तो कंपनी उसको रिवॉर्ड भी देती है, और वो रिवॉर्ड इंटरेस्ट के रूप में दिया जाता है. सो एक ही सिक्का के दो पहलू है, दोनों इज अ सेम, टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन. सो वेयर बाय इफ अ शेयर होल्डर इज डिलेइंग इन द पेमेंट, he has to give the interest, the company charges interest from him. Or if any shareholder is making the payment before the due date, so he is allowed interest, company usko interest deta hai. What we are supposed to do right now today is that we are here to discuss that what will be the accounting treatment of interest on calls in arrear and interest on calls in advance. देखिए लॉजिक बहुत सिंपल है. जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, सो प्लीज आप ये चीज याद रखिएगा, अकाउंटिंग हम लोग कंपनी के बुक्स में कर रहे हैं. सो आपको सोचना भी किसके तरफ से है, कंपनी के बुक्स के तरफ से सोचना है. किसके बुक से सोचना है, कंपनी के तरफ से सोचना है. सो अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, ठीक है, अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो प्लीज कीप दिस इन माइंड, कंपनी की तरफ से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर विल बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू, बिकॉज कंपनी यहां पे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, मतलब कंपनी को यहां पे इंटरेस्ट मिल रहा है, मिलेगा. समझ में आ रहा है. सो कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर विल बी रेवेन्यू. तो हाउ वी आर गोइंग टू पास द जर्नल एंट्री, प्लीज लुक हियर. इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज रेवेन्यू कंपनी के लिए. ठीक है, ये इंटरेस्ट कंपनी किससे लेगी, वो शेयर होल्डर से जिन्होंने पैसा दिया नहीं था, ये ड्यू डेट के बाद अरियर कर दिया. करेक्ट. सो कंपनी के लिए वो शेयर होल्डर, उसे हम लोग सन्ड्री मेंबर के नाम से बोलेंगे. सन्ड्री मेंबर उसके लिए एसेट हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट किससे मिल रहा है, ये सन्ड्री मेंबर से. ये जो मैं पहला एंट्री पास कर रहा हूं, ये ड्यू एंट्री है. ड्यू एंट्री मतलब जिस दिन इंटरेस्ट का तारीख लगेगा, उस दिन कंपनी के बुक्स में क्या एंट्री पास होगा वो समझा रहे पहले आपको. ये इंटरेस्ट लेने का एंट्री नहीं है. अभी हम लोग पास कर रहे हैं एंट्री इंटरेस्ट का ड्यू डेट का एंट्री, मतलब जिस तारीख को इंटरेस्ट लग गया. सो जैसे ही इंटरेस्ट का ड्यू डेट आया, अक्रू हुआ इंटरेस्ट और ड्यू डेट लग गया, कंपनी के लिए इंटरेस्ट एज अ रेवेन्यू बढ़ गया और सन्ड्री मेंबर उसके लिए एसेट बढ़ गया. सो रेवेन्यू बढ़ने से होता है क्रेडिट और एसेट बढ़ने से क्या होता है, डेबिट. सन्ड्री मेंबर को हम लोग एसेट इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इससे फ्यूचर में हमको पैसा, मतलब इससे पैसा ड्यू हुआ है, पैसा हमको इसी से आएगा. हाँ या ना. जर्नल एंट्री हम लोग जब करेंगे तो हम लोग करेंगे सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर. करेक्ट. एंट्री कैसा है, समझ में आया.
सन्ड्री मेंबर मेरे लिए एसेट बढ़ेगा डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर मेरे लिए रेवेन्यू बढ़ेगा क्रेडिट। मेरे लिए मतलब किसके लिए? हम लोग कौन है? कंपनी है। अब जैसे ही पेमेंट होगा ऑन रिसीविंग इंटरेस्ट, जैसे ही हमें पैसा मिलेगा, कंपनी के नजरिए से सोचो, कंपनी के लिए बैंक एज एन एसेट बढ़ेगा डेबिट, और सन्ड्री मेंबर जिसका अकाउंट खोला गया था उसका अकाउंट अब क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। सो सन्ड्री मेंबर एज एन एसेट घटेगा क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स। सो अगर आप अल्टीमेटली देखिएगा तो सन्ड्री मेंबर और सन्ड्री मेंबर ये क्रेडिट और डेबिट क्या हो गया? घट गया। आप बचे किस में? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। एक्चुअली यही एक एंट्री पास होता है जब इंटरेस्ट मिलता है। तो जब इंटरेस्ट मिलेगा तो कैश में नहीं मिलेगा, याद रखना। कहां पे जाएगा? बैंक पे जाएगा। तो जब इंटरेस्ट मिलेगा तो कंपनी के लिए बैंक एज एन एसेट बढ़ेगा डेबिट, और इंटरेस्ट एज ए रेवेन्यू बढ़ेगा क्रेडिट। ये सिंपल है कि एंट्री पास होना है। लेकिन हम लोग डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट नहीं करते हैं। आप चाहे तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग दो स्टेप में इस एंट्री को कर रहे हैं। पहला स्टेप, जिस दिन इंटरेस्ट का ड्यू डेट लगा, राइट? क्योंकि कभी कभी होता है ऐसा कि जिस दिन ड्यू डेट इंटरेस्ट का लगा उसी दिन एग्जैक्टली हमको मिल जाए, ये कोई जरूरी हो सकता है 1 दिन 2 दिन बाद मिले, 3 दिन बाद मिले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए प्रैक्टिकली ऐसा कभी नहीं होता है कि एकदम एग्जैक्टली ऑन दैट डेट हमको पैसा मिल गया। सो इसीलिए जैसे ही इंटरेस्ट का तारीख लगेगा, हम पहला एंट्री पास ये करेंगे, ड्यू एंट्री। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट मेरे लिए रेवेन्यू, और सन्ड्री मेंबर जिससे इंटरेस्ट आएगा मेरे लिए एसेट। जैसे पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा, और सन्ड्री मेंबर मेरे लिए एसेट का उसका अकाउंट क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। अब कॉल्स इन एडवांस में आ जाते हैं। कॉल्स इन एडवांस में अगर कोई शेयर होल्डर पैसा एडवांस में दे देता है तो कंपनी उसको इंटरेस्ट अलाउ करेगी, करेक्ट? अगर कंपनी इंटरेस्ट अलाउ करेगा तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या हो गया? एक्सपेंस। कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या हो गया? एक्सपेंस। सो देयरफॉर यहां पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए एक्सपेंस बढ़ेगा, क्या हो जाएगा? डेबिट। और यहां पे जिस दिन ड्यू डेट लग रहा है, सन्ड्री मेंबर्स जिसको इंटरेस्ट देना हो मेरे लिए क्या बन जाएगा? लायबिलिटी। यहां पे मेरे लिए क्या बना था? एसेट, क्योंकि इससे पैसा आएगा। यहां पे क्या बन रहा है? क्योंकि यहां पे पैसा जाएगा। सो लायबिलिटी बढ़ने से क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो मेरा जर्नल एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट। समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब पेमेंट, ऑन मेकिंग पेमेंट। अब जब कंपनी इंटरेस्ट पे करता है, जब कंपनी इंटरेस्ट पे करता है तो कंपनी का बैंक से पैसा जाएगा। सो बैंक एज एन एसेट घटा, क्रेडिट। और सन्ड्री मेंबर्स लाइबिलिटी भी मेरा क्या हो गया? कम। पैसा दे दिया हम अपना शेयर होल्डर को, जिसका इंटरेस्ट जिसने मेरे को एडवांस दिया था। लाइबिलिटी घटने से क्या हो जाएगा? तो जर्नल एंट्री होगा सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू। समझ में आया? सो अगेन यहां पे तुम देखो, सन्ड्री मेंबर क्रेडिट और सन्ड्री मेंबर अकाउंट डेबिट। ये डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया है? बचा क्या है? इंटरेस्ट टू बैंक। यही सिंपल एंट्री था। जब कंपनी इंटरेस्ट पे करेगा तो बैंक एज एन एसेट घटेगा और इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट। जब कंपनी इंटरेस्ट लेगा तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट एज ए रेवेन्यू बढ़ेगा, क्रेडिट, और बैंक एज एन एसेट बढ़ेगा तो डेबिट।